हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में, जो डिटेल से डिस्कशन करते हैं। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। जो इंडिया का स्टेट होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री होता है ना, कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है इन स्टेट है, और गवर्नर होता है हेड ऑफ स्टेट होता है। जो भी स्टेट का होता है ना, उसका हेड होता है गवर्नर होता है। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। द रोल ऑफ द गवर्नर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री। जो भी कंट्री का गवर्नेंस है ना, उसको स्ट्रक्चर मतलब मेंटेन करता है। द रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन इंडिया इज प्राइमरी आउटलाइन द पार्ट 6 के अंतर्गत दिया गया है। जो कि पार्ट 6 है ना, उसके अंतर्गत दिया गया है गवर्नर का, और गवर्नर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिटेल्स ऑफ डिस्कस करते हैं। पहला तो बात करते हैं गवर्नर का अपॉइंटमेंट, जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के लिए अपॉइंटमेंट द गवर्नर इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति हो ना, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और 10 ईयर इनका कोई फिक्स नहीं होता है, ऐसे मतलब 10 year the governor usually the hold office for a term of a 5 year, but they have served at the pleasure of the president. जो meaning can be removable by early by the president। क्या होता है ना, कि गवर्नर का कोई भी ऑफिस होता है ना, वो मतलब एक तो फिक्स होता है कि 5 साल तक लिए गवर्नर रहेंगे, पर वो डिपेंड करता है कितना प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, प्रेसिडेंट के खुशी पर डिपेंड करता है कि हाँ प्रेसिडेंट 5 साल के पहले भी उनको रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। जो गवर्नर होता है ना, वो अपॉइंट के, तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। पहला तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। जो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष के होना चाहिए गवर्नर होने के लिए। शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड शुड नॉट बी होल्ड द एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये गवर्नर होने के लिए उनको पहले तो एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा का कि वो मतलब 35 ईयर का एज होना चाहिए, 35 वर्ष का एज होना चाहिए, और तीसरा का है ना कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। और उसके साथ साथ ना तो ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होना चाहिए, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होना चाहिए। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं कि पावर ऑन फंक्शन के बारे में। जो गवर्नर के पास पावर क्या होता है और फंक्शन के बारे में। पहला तो एग्जीक्यूटिव पावर होता है ना, द हेड ऑफ ए स्टेट एग्जीक्यूटिव। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है ना, वो गवर्नर के नाम पर ही लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, ऑल्सो द अपॉइंटमेंट the advocate general and the chairman and the member of the state public service commission and judge of the state high मतलब स्टेट हाई कोर्ट। मान लीजिए किसी चीज़ को अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी उनको गवर्नर के पास मतलब एडवाइस भेजते हैं, ठीक है। और गवर्नर वहाँ पर जैसे कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट करना है तो उसको अपॉइंटमेंट करना है, किसी का चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करना है तो उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करना तो उसको मतलब उसको अपॉइंटमेंट करते हैं, गवर्नर ही अपॉइंटमेंट करते हैं। पर ये एडवाइस मुख्यमंत्री भेजते हैं। जैसे हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करना तो ये गवर्नर ही अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। पर एडवाइस मुख्यमंत्री जी मतलब जो भी अगर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करना है ना, तो मुख्यमंत्री भी उसमें एडवाइस भेजते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एडवाइस भेजते हैं। अब बात का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जैसे ओवरसी ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैज द पावर टू मेक द रोल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है ना, जैसे फंक्शन करना स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का पावर, जो भी पावर और रोल का एथी करना है, तो बहुत मतलब एथी होता है, ट्रांजिशन होता है, ठीक है। और बात करता है लेजिस्लेटिव पावर के। लेजिस्लेटिव पावर में जैसे कि मान लीजिए जैसे समन एंड प्रोगिंग मतलब मान लीजिए क्या होता है ना, कैन समन द प्रोगिंग एंड द डिजॉल्व द स्टेट।
मान लीजिए क्या होता है कि कभी अपना मैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट होता है हेड होता है ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है ना, तो वो अपना मेजोरिटी कभी कभी लूज कर देता है। तो क्या करते हैं उनको मतलब जो भी चीफ मिनिस्टर होता है ना, तो उनको गवर्नर समन करते हैं, बुलाते हैं और बुलाते हैं, पूछते हैं कि आप अपना मेजोरिटी साबित कीजिए, आप अपना मेजोरिटी दिखाइए। अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर रहते रहिए, और नहीं है तो आप वो मतलब वहीं पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंट टू बिल। कैन द गिव द एसेंट टू बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव withhold assent or resolve them the consideration of the president। जो भी बिल मतलब पास होता है ना, तो पहले तो स्टेट पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है, उसके बाद गवर्नर के पास मतलब भेजा जाता है। अब गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसको अपने पास भी रख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जो इसको विचार करने के लिए हम प्रेसिडेंट के पास भेजे हैं बिल। ठीक है, रिजॉल्व करने का। बात कर ऑर्डिनेंस का, कैन बी द प्रोमुलगेट, मतलब होता है प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट ए सेशन। मान लीजिए कि कोई मतलब बिहार स्टेट है, ठीक है, और बिहार स्टेट का गवर्नमेंट है ना, वो सेशन में नहीं है। तो गवर्नमेंट जब सेशन में नहीं रहता है ना, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं कोई चीज़ का। मान ली कोई चीज़ का जब बिल आता है ना, तो मतलब ज़रूरत होता है कि हाँ ये बिल पास करना जरूरी है, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ठीक है, अब बात का एड्रेसिंग the legislature, addressing the opening of session and state legislation, outline the policy program and state government। जब भी विधानसभा में जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव का जो एक होता है ना, मतलब जो भी ओपनिंग होता है, तो वो एड्रेसिंग मतलब गवर्नर एड्रेस करते हैं। जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट अब एड्रेस करते हैं, वहीं पे विधानसभा का वही गवर्नर एड्रेस करते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्क्रेशनरी पावर होता है कैन एक्ट द इंडिपेंडेंटली ऑफ द एडवाइस, जो भी एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सर्टेन सिचुएशन सच एज रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल। जो भी मान लीजिए कि कोई मतलब फेलियर ऑफ, जैसे स्टेट का फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फेल होगा, तो मतलब उसके पास गवर्नर के पास मतलब डिस्क्रेशनरी पावर है। वो मतलब वो क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट को लिखे मतलब भेजेंगे कि हाँ यहाँ पर मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल अच्छा से नहीं कर पा रहा है, अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, वो तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशियल पावर, जैसे कि अपॉइंटमेंट द जज ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे गवर्नर के पास हक है ना कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कर सकता है। जैसे कैन द ग्रांट द पार्डन, गवर्नर के पास भी मतलब पावर है कि वो पार्डन कर सकता है, रिप्राइव्स कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट कर सकता है, और सस्पेंड रिमिट कर सकता है, रिमिट और कमिट। पर गवर्नर के पास डेथ को मतलब जो मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दे दिया, तो उसके पास वो पावर, गवर्नर के पास वो पावर नहीं है। पावर ये है कि हम मान लीजिए कि किसी को मतलब क्या होता है ना कि 10 साल का सजा हो गया, तो उसको छोटा कम कर सकता है। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा कम मतलब पनिशमेंट दिया गया, तो उसको कम करा सकता है। पर आप मतलब ये डेथ का पेनल्टी उसको पास पावर नहीं रहता। अब बात करते हैं जैसे कि फाइनेंशियल पावर। इंश्योर दैट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि बजट बोलते हैं, इज लेट द बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द गवर्नर एंड प्रायर। बिना गवर्नर के प्रायर के बिना आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर प्रायर रिकमेंडेशन, उनके बिना रिकमेंडेशन के बिना आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैनेज द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, जैसे इंडिया कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है ना, उसी में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट का होता है। ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि इन स्टेट विद द ट्राइबल एरिया, जो भी ट्राइबल एरिया है, एंड द गवर्नर हैव द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरिया। जो भी कोई एरिया होगा ना, जैसे ट्राइबल एरिया होगा और कुछ स्पेशल एरिया हो, उसको पास मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। गवर्नर में हैव द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सर्टेन स्टेट। कुछ ऐसा स्टेट है ना जहाँ पर गवर्नर हैंडल करता है लॉ एंड ऑर्डर। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 153 कहता है प्रोवाइड फॉर द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आर्टिकल 153 के मतलब आर्टिकल 153 कहता है ना कि हर स्टेट को एक गवर्नर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 154 कहता है वेस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है ना वो गवर्नर होता है। आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 कहता है डील विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। जो भी मतलब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है ना तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 156 कहता है स्पेसिफिक द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो भी गवर्नर का टर्म होता है ना आर्टिकल 156 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 157-58 स्पेसिफिक द क्वालिफिकेशन कंडीशन फॉर द गवर्नर ऑफिस। द आर्टिकल 159 क्या कहता है? द सर्टेन और जैसे ओथ अफर्मेशन एंड बाय द गवर्नर। जो भी ओथ लेता है ना तो आर्टिकल 159 के अंतर्गत गवर्नर ओथ लेता है। अब आर्टिकल 161 क्या कहता है? ग्रांट फॉर गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन। जो भी गवर्नर का पास पावर होता है ना वो जैसे माफ़ी करने का, वो आर्टिकल 161 के अंतर्गत आता है। अब बात कर डुअल रूल हो गया ना, जैसे गवर्नर एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एट द स्टेट लेवल एंड द सर्व एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे गवर्नर होता है ना स्टेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है और सर्व क्या कहता है? सर्व करता है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के मतलब एजेंट के तहत वो सर्व करता है। द दिस डुअल रोल कैन बी द समटाइम लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। जो भी द डुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे मान लीजिए मतलब जैसे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और स्टेट में किसी अदर पार्टी का सरकार है, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी हो जाए गवर्नर और मुख्यमंत्री में कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी हो जाता है अपोजिशन सेंट्रल में। अब बात करते हैं ऑफिस एंड रेसिडेंस। द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द गवर्नर इज कॉल्ड द राजभवन इज मोस्ट ऑफ स्टेट। को भी हर स्टेट का मतलब राजभवन होता है जो गवर्नर का ऑफिस मतलब रेसिडेंस होते हैं। इस सारे का कंक्लूजन क्या होता है? द गवर्नर इज रोल इज लार्जली ceremonial but they hold the significant discretionary power। जो गवर्नर के पास होता है ना बहुत सिग्निफिकेंट पावर का डिस्क्रेशनरी पावर अपने पास रखता है। डैट कैन बी इम्पैक्ट द स्टेट गवर्नर। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है इम्पैक्ट होता है स्पेशली ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, तो गवर्नर क्या करेगा? तो प्रेसिडेंट रूल लगा देगा और प्रेसिडेंट के पास मतलब एडवाइस भेज देगा कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के मांग कर देगा, जो कि सारे पावर गवर्नर के पास आ जाता है। दिस पोजीशन इंश्योर ए लिंक बिटवीन